माँ जी देखिए ना, ये दूसरे रूम में सो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका बाहर कोई अफेयर चल रहा हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोलने की? क्योंकि माँ जी उनके जेब में एक लड़की की इयररिंग मिली थी, तो ऐसा हो सकता है। मेरे बेटे पे इल्जाम मत लगा। तू कोई विश्व की सुंदरी नहीं है जो तेरे पीछे लट्टू बन के घूमता रहेगा। आई बड़ी। क्या बोल रही थी माँ ये? तेरी शिकायत कर रही थी महारानी मुझसे, कह रही थी बाहर कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। रुको माँ, अभी इसको बताता हूँ। अब मजा आएगा। क्या बोल रही थी तू मेरी माँ से? अफेयर चल रहा है मेरा। शायद तू भूल गई होगी, तुझे इस घर से निकालने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे। रहना तो खुद मैं नहीं चाहती इस घर में, लेकिन मेरी मजबूरी है। अब तू मुझे तेरी मजबूरी दिखाएगी। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब। बहू क्या हुआ तुझे? ये सुबह सुबह इतना गंगा जमुना क्यों बहा रही है? माँ जी, ये सुबह ही सुबह मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। मेरी गलती नहीं भी होती फिर भी मुझे डांटते हैं। गलती है तेरी, और तेरी ही गलती है। पर माँ जी, मेरी क्या गलती है? गलती तेरी ये है कि तू सामने से कुछ बोलती नहीं। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, बस पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और बड़े करके शादी कर दी। बोलना चालना तो कुछ सिखाया नहीं है तुझे। पर माँ जी, मैं इन्हें कैसे बोलूँगी? मुँह से बोलेगी और कैसे बोलेगी? और ऐसे ही रहा ना तो उसे बोलने की आदत पड़ जाएगी और तुझे सुनने की। तू पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी माँ जी। क्या मतलब तेरा इतना पढ़ा लिखा होने का? आग लगा दे इन सारी डिग्रियों को। तेरे साथ गलत होने पे तू कुछ बोल ही नहीं सकती। माँ जी, मैं नहीं सुनूंगी आज के बाद इनका गलत। मैं बोल दूंगी इनको। हाँ तो क्यों सुनना? तू कोई बेचारी थोड़ी है, तू तो मेरी बहादुर बहू है। हाँ जी माँ जी। मम्मी, मेरी शादी को 1 हफ्ता होने को आया है, पर इस घर में कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं अकेली बैठी रहती हूँ कमरे में। बेटा, शादी के बाद ससुराल में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं बेटा, तू चली जाया कर अपनी सास के पास। ठीक है मम्मी, अब से मैं ऐसा ही किया करूँगी। तू ज्यादा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। बताओ, कुछ भी नहीं लेके आई दहेज में। मेरा तो इतना खर्चा हो गया शादी में, ये दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं लेके आई। मैंने तो सोचा था गाड़ी लेके आएगी, लेकिन इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, दोस्ती के चक्कर में पड़ गए, ले आए बिन दहेज की बहू। सही कह रहे हो बहन, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है, इनकी बहू कुछ नहीं लेके आई। दीदी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों, समाज में आज भी दहेज एक। देवरानी जी, तुम्हें प्यास लगी थी ना, ये लो पानी। अच्छा, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जी दीदी। सुनो काली माई, ओह सॉरी भाभी जी, ये मम्मी ने दिया है, बोली कि हाथ में बांध के सो जाना, सुबह कोई रस्म है। ठीक है ननन जी। और हाँ, एसी चालू मत करना, लाइट बिल बहुत ज्यादा आता है। सुनो ननन जी, आपके भैया नहीं आए अभी तक? अच्छा, तो तुम यहाँ सपने सजा के बैठी हो कि भैया आएंगे? तुम्हारी वजह से भैया अब तक घर नहीं आए। मुझे तो लग रहा है भैया उधर ही सो गए रहेंगे। पर ये शादी तो दोनों परिवार की मर्जी से हुई है ना? ये शादी किसी परिवार की मर्जी से नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे बाप का पैसा देखकर मम्मी ने जबरदस्ती शादी करा दी। वैसे भी भैया किसी और से ही प्यार करते थे, लेकिन माँ बाप के सामने बच्चों की कहाँ ही चलती है। गुड नाइट भाभी जी। कुछ माँ बाप अपने लालच के चक्कर में किसी की बेटी और अपने बेटे की जिंदगी तक बर्बाद कर देते हैं। जेठानी जी, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैंने किचन में पकोड़े तल के रखा था, आपने ठूस लिया ना? नहीं, मैंने नहीं खाया, वो ऋषभ ने देख लिया था तो जिद करने लगा, तो उठा के मैंने उसको दे दिया। अगर आपको अपने बेटे की इतनी जिद पूरी करनी है ना, तो खुद बना के दे दिया करो। ये पकोड़े मैंने अपने उनके लिए बनाई थी, लालची कहीं की। 1 मिनट, आपके कान के झुमके कहाँ गए? कहीं झुमके बेच के अपने बेटे की जिद तो नहीं पूरी कर दी? नहीं देवरानी जी, ऐसा नहीं है। वो पापा की तबीयत खराब है तो मम्मी को थोड़े पैसे चाहिए थे, तो मैंने अपने झुमके गिरवी रख के उनको पैसे दे दिए। अच्छा, तो तुम अपने गहने बेच के अपने मायके वाले की मदद करोगी? हाँ तो क्या हो गया, वैसे भी वो झुमके मेरे मायके के थे। शादी के बाद ना लड़कियों का हर सामान उसके ससुराल वाले का हो जाता है, तो ये तो बोलो ही मत। ये मत भूलो कि पहले मैं उस घर की बेटी हूँ, बाद में इस घर की बहू बनी हूँ। आप ना महान होने का बहुत ड्रामा करती हो, वहाँ अच्छी बेटी बनने का, यहाँ अच्छी बहू बनने का। तुम पैसों के घमंड में इतना चूर हो चुकी हो कि तुम्हें किसी और का दर्द दिखाई ही नहीं देगा। आपके लिए पैसा बड़ा है या परिवार, कमेंट बॉक्स में जरूर